Good morning. Today's topic is financial management. Its meaning and scope. स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की मीनिंग से. फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? तो वी कैन डिफाइन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज द मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ फंड्स. इट डील्स विद द फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग्स. यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? फ्लो ऑफ फंड्स को मैनेज करता है और डील करता है फाइनेंशियल डिसीजन से जो भी किसी भी बिजनेस में लिए जाते हैं. ठीक है. इट encompasses द प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स इन द मोस्ट इकोनॉमिक एंड प्रूडेंट मैनर and employment of these funds in the most optimum way to maximize the return of the owner. ठीक है. ये क्या करता है भाई? फंड्स को प्रोक्योर करता है, इकट्ठा करता है लोएस्ट कॉस्ट पे और उनको किस में इन्वेस्ट करता है? ऐसे एसेट्स में जहाँ उसे मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न हो और ताकि वो मैक्सिमम रिटर्न अपने ओनर्स को या इन्वेस्टर्स को दे सके. ठीक है. तो हम इससे ये कह सकते हैं कि भाई जितना लोएस्ट कॉस्ट पे हम किसी भी फंड को रेज़ करते हैं बिज़नेस के लिए और उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हैं तो ये एक सक्सेस की है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की. सिंस द रेजिंग ऑफ फंड्स एंड द बेस्ट यूटिलाइजेशन इज द की टू द सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. द फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज अ फंक्शनल एरिया हैज़ गॉट प्लेस ऑफ प्राइमरी रेफरेंस इन एवरी फर्म. इसी वजह से फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हर बिजनेस फर्म में एक अलग जगह मिली हुई है क्योंकि ये हर एक्सपेक्ट्स में हर बिजनेस डिसीजंस में एक अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है. ऑल डिसीजन सारे जो भी बिजनेस डिसीजंस है उसका कुछ ना कुछ फाइनेंस इम्प्लीकेशन कुछ भी इफ़ेक्ट फाइनेंशियली इफ़ेक्ट पड़ता ही है बिजनेस में. हम अगर कोई भी डिसीजन लेते हैं तो इसीलिए हमें उसे मैनेज करने के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है. ऑल बिजनेस डिसीजंस हैव फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस एंड देयरफॉर financial management is inevitably related to the almost every aspect of business operation. ठीक है. अगर हम विस्तार में बात करते हैं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या इंक्लूड करता है? कोई भी डिसीजन जो कि कोई इन्वेस्टर्स या बिजनेसमैन लेता है अपने बिजनेस में जो कि इफ़ेक्ट करता है फाइनेंस को. ठीक है. द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंक्लूड्स एनी डिसीजन मेड बाय अ बिजनेस इन्वेस्टर दैट अफेक्ट्स हिज फाइनेंस. ठीक है. अभी हम स्टार्टिंग में पढ़ेंगे भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कंसेप्ट्स क्या हैं, टूल्स क्या हैं, टेक्निक्स क्या हैं, प्रोसीजर्स क्या हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं स्कोप्स ऑफ फाइनेंस से, फाइनेंस फंक्शन से. ठीक है. जैसे कि मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फिर फाइनेंशियल मैनेजर की स्कोप्स पहले लिमिटेड हुआ करते थे. ठीक है. जब भी बिज़नेस में फ़ंड की ज़रूरत हुई तो फाइनेंशियल मैनेजर को बुलाया जाता था फंड रेज़ करने के लिए. ठीक है. लेकिन धीरे धीरे उन्हें एक टारगेट दे देते थे कि दिस मच अमाउंट ऑफ फंड इज़ टू बी रेज्ड एंड रिक्वायर्ड. तो वो उसी हिसाब से वो फ़ंड रेज़ करता था और वहीं उसका काम ख़त्म हो जाता. लेकिन धीरे धीरे टाइम के बाद में रियलाइज़ हुआ कि नहीं, कोई भी डिसीजंस बिज़नेस से रिलेटेड अगर लिया जाता है तो वो कहीं ना कहीं बिज़नेस के फाइनेंस को या फिर फाइनेंशियली उसको कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करता है. इसी वजह से फाइनेंस मैनेजर का हमेशा बिज़नेस में होना बहुत ज़रूरी है. Like the financial manager was concerned and called upon at the event of requiring of fund. हाँ. The financial manager was formally given a target amount of fund to be raised and formally was given the responsibility of procuring of this fund. ठीक है. उसके functions was limited है कितना? raising of funds and as well as the need was felt. जब भी हमें ज़रूरत हो तब एक बार फंड प्रोक्योर हुआ then function is over. ठीक है. अगर हम इसे आज बात करें तो फाइनेंशियल मैनेजर इज़ रिक्वायर्ड लुक इनटू द फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन ऑफ एनी डिसीजन इन द फर्म. द फाइनेंशियल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर इज़ टू नाउ द मैनेज टू द फंड. ठीक है. अभी फाइनेंशियल मैनेजर का फंक्शन क्या है? फंड को मैनेज करना. ठीक है. इस तरीके से हम अगर बात करें तो फाइनेंशियल मैनेजर किन किन चीज़ों पर फोकस करता है अपने फंड प्रोक्योर करने में? फर्स्ट वन इज़ प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स. फंड को इकट्ठा करने में लोएस्ट कॉस्ट पे. प्रोक्योरिंग द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फंड्स एज एंड व्हेन नेसेसरी एट द लोएस्ट कॉस्ट. ठीक है. सेकेंड है इन्वेस्टिंग दीज फंड्स इन वेरियस असिस्ट इन द मोस्ट प्रॉफिटेबल वे. इन फंड्स को जो हमने
कलेक्ट किए हैं या फिर प्रोक्योर किए हैं, इन्हें वेरियस एसेट्स में इन्वेस्ट करना मोर प्रॉफिटेबल मैनर में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न हो सकें. डिस्ट्रीब्यूटिंग रिटर्न्स टू द शेयर होल्डर इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देयर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द फर्म. ठीक है, अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न करने में, ताकि उनको हम सेटिस्फाई कर सकें, या उनकी जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं फर्म से उन्हें फुलफ़िल कर सकें. ठीक है, जैसे कि हमने ये डिस्कस किया कि भाई फाइनेंशियल मैनेजर कहाँ कहाँ फोकस करता है. इस तरीके से अगर हम उसकी फंक्शंस को अगर समराइज करना चाहें तो हम कर सकते हैं कि दैट फर्स्ट वन इज़ ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कंट्रोल. यस, देखा जाए पूरे फाइनेंस को प्लानिंग करके चलता है, कंट्रोल करके चलता है. तो ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कंट्रोल. सेकेंड, रेजिंग ऑफ फंड्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. डिफरेंट सोर्सेज से रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फंड को वो रेज करता है. सेकेंड, नेक्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ फिक्स एसेट्स. फिक्स एसेट्स का सिलेक्शन करता है जो कि ताकि वो कलेक्टेड फंड को इन्वेस्ट कर सके प्रॉफिटेबल मैनर में. नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल मैनेज करता है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करता है. एनी अदर, नेक्स्ट लास्ट वन, एनी अदर इंडिविजुअल फाइनेंशियल, और कोई भी फाइनेंशियली रिलेटेड कोई भी इवेंट हो. ठीक है, इन फंक्शंस को परफॉर्म करते वक्त फाइनेंशियल मैनेजमेंट को कुछ चीज़ें भी फेस करनी पड़ती हैं. तो वो चीज़ें कुछ इस तरीके से हैं कि भी व्हाट शुड बी द साइज़ ऑफ द फर्म. एक फर्म की साइज़ क्या होनी चाहिए, एंड हाउ फास्ट शुड इट ग्रो. ठीक है, इट मीन्स द साइज़ ऑफ द फर्म इज़ मेजर्ड बाय द वैल्यू ऑफ इट्स टोटल एसेट्स एज शोन इन द बैलेंस शीट. किसी भी फर्म की साइज़ हम कैसे पता लगा सकते हैं, उसकी टोटल एसेट्स से जो कि बैलेंस शीट में शो करते हैं हम. ठीक है, और किसी फर्म की ग्रोथ वो हम मेजर कर सकते हैं उसकी चेंज इन परसेंटेज इन द एसेट्स ऑफ द फर्म. ठीक है, द फर्म्स ग्रोथ कैन बी मेजर्ड बाय द ईयरली परसेंटेज चेंज इन द एसेट्स ऑफ द फर्म. ठीक है, ये फाइनेंस मैनेजर को डिसाइड करना है कि भाई साइज़ क्या होनी चाहिए, ग्रोथ पैटर्न क्या होना चाहिए एसेट्स का. ठीक है, नेक्स्ट इज़ व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ एसेट्स टू बी एक्वायर्ड. ठीक है, कि भाई कंपोजिशन क्या होना चाहिए एसेट्स का फर्म में. ठीक है, वेन एवर एंड विच एवर एसेट्स आर एक्वायर्ड बाय द फर्म, द फाइनेंस मैनेजर हैज़ टू इवेल्युएट एज टू हाउ इट्स गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू द वेल्थ ऑफ द फर्म. इसे हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी कहते हैं कि भाई इस तरीके के फंड्स को हम इस तरीके के इन्वेस्टमेंट्स को हम ऐसे फंड में इन्वेस्ट किया जाए, ऐसे एसेट्स में, ताकि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिले वहाँ से. ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट शुड बी द पैटर्न ऑफ रेजिंग ऑफ फंड्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज. हाँ, ये भी है कि भाई जिस तरीके से हमने ऊपर डिस्कस की कि साइज़ क्या, उस हिसाब से पैटर्न भी होना चाहिए रेजिंग ऑफ फंड्स का वेरियस सोर्सेज से. कि व्हाट शुड बी द कंपोजिशन ऑफ द लायबिलिटीज़ ऑफ द फर्म. द लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल रिप्रेजेंट द फाइनेंसिंग सोर्सेज विच फर्म यूजेस टू द रेज फंड्स टू मेक इन्वेस्टमेंट्स. ठीक है, और कहने का मतलब जिस तरीके से हम फर्म की साइज़ टोटल एसेट्स से जानते हैं जो कि बैलेंस शीट, इसी तरह किसी फर्म के अगर लायबिलिटी हम देखते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि बिज़नेस में कहाँ से फ़ंड रेज़ किए गए हैं. और हर कंपोजिशन का फंड्स का कहीं ना कहीं बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन पे इफ़ेक्ट करता है, जिसे हम फाइनेंशियल डिसीजंस भी कहते हैं. रेजिंग ऑफ फंड्स फ्रॉम दीज सोर्सेज इन वेरिंग कंपोजिशंस हैज़ डिफरेंट इम्प्लीकेशन. डिसाइडिंग अबाउट द बेस्ट मिक्स ऑफ liabilities and capital is referred to the financing decision. ठीक है, ये हो गए फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट. ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जो कि फेस हुए, उसमें हमने इंक्लूड कर लिया फाइनेंशियल डिसीजंस भी, इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी. ठीक है, कि 3 टाइप्स ऑफ डिसीजंस होते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन. ठीक है, और बच गया हमारा डिविडेंड डिसीजन. अनदर मेजर एरिया ऑफ डिसीजन मेकिंग बाय फाइनेंस मैनेजर इज नोन एज डिविडेंड डिसीजंस, which deals with the appropriate
ऑफ आफ्टर टैक्स प्रॉफिट, ठीक है, कि भाई कितना हमें डिविडेंड हमारे इन्वेस्टर्स को पे करना है, ठीक है। ऑल फर्म्स वेदर स्मॉल और बिग हैव टू डिसाइड हाउ मच द प्रॉफिट शुड बी री इन्वेस्टेड बैक इन द बिजनेस एंड हाउ मच शुड बी टेकन आउट इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, दैट इज़ रिटर्न ऑन कैपिटल, ठीक है। कोई भी फर्म हो, छोटी हो या बड़ी हो, फाइनली उसे ये डिसाइड करना होता है कि कितना प्रॉफिट वो री इन्वेस्ट करिए अपने बिजनेस में और कितना वो अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न मतलब शेयर होल्डर्स को एज ए डिविडेंड रिटर्न कर रही है। तो ये 3 मेन इंपॉर्टेंट डिसीजंस हो गए, एक फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड द लास्ट वन इज़ डिविडेंड डिसीजंस। तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं।